जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आज आप सभी के लिए बताने जा रहे हैं बहुपद यानी कि क्वेश्चन 2011 से 2024 तक जितने भी बहुपद चैप्टर पूछा गया ऑब्जेक्टिव से बताने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बहुपद से पहले आपसे रिलेटेड जानते बहुपद में क्या चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज जावा उससे ये बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है। बहुपद में फर्स्ट में क्या भूमिका, ठीक है, ये भूमिका आता है। फिर क्या है 2.2 में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। और फिर 2.3 में क्या किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों के संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और 2.4 में क्या है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये क्वेश्चन एनालिसिस ईयर वाइज है, मतलब कि हर साल कितना कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2011 में देख सकते हैं, 2014 2024 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना आया था वापस 11 को, और लघु यानी कि 2 अंक क्या कितना 4 4 दूनी 8 8 नंबर हो गया ना 11 प्लस 8 अपना दीर्घ से नहीं आता है, कितना हो गया 11 8 19 नंबर। मान लो कि इस बहुपद चैप्टर यदि तुम पाता है तो कितना नंबर ला सकता है टोटल 19 नंबर। लगभग तो 19 से 20 के लगभग 15 से 20 के नंबर मान रखिए कि 15 से 20 नंबर पूछता है कहाँ से बहुपद चैप्टर से। ठीक ना, उसी प्रकार से सेकंड सीटिंग में भी ये फर्स्ट सीटिंग का यहाँ तक है। ठीक ना, और सेकंड सीटिंग में इधर है, इधर भी देखो 11 का ऑब्जेक्टिव था। यदि अभी जो हम तुम सबको पढ़ाने वाले हैं बहुपद चैप्टर यदि पूरा ऑब्जेक्टिव पड़ेगा तो कितना नंबर ला सकता है 11 नंबर ला सकता है। कितना नंबर ला सकता है 11 नंबर ला सकता है। ठीक ना, यहाँ पर देखो 6 नंबर है, यहाँ 3 नंबर मतलब 3 को सब्जेक्टिव पूछा था, 2 अंक है तो 3 दूनी 6 नंबर गया, यहाँ 11 के 11 6 कितना था 17। मतलब लगभग ये जान लो कि 15 से 20 के रेंज में 15 से 20 के रेंज में क्या पूछता है बहुपद चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है 15-20 नंबर। यदि मान लो कि पूरा बहुपद चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मजबूत है, अच्छा तरीका बनाने जानता है तो 15-20 नंबर के लगभग में ला सकता है। ठीक ना, उसी प्रकार वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव सारा खत्म करते हुए भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है कि कम से 10 से 11 नंबर बहुपद से आने वाला है। ठीक ना, इसमें तो क्या कहता है फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, पता है कि 2.1 में देखना है क्या कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फर्स्ट में ये जान लो कि बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का घात जो होता है एक पूर्ण संख्या में होता है। क्या होता है पूर्ण संख्या में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। जो पूर्ण संख्या में नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा, जो पूर्ण संख्या जिसका घात होगा तो क्या होगा बहुपद होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि चर का घात, चर का घात, चर बोलने का मतलब क्या है ए बी सी जो लिखते हैं एक्स वाई जो लिखते हैं जेड लिखते हैं, ये सभी क्या होता है चर घात होता है। क्या होता है चर घात होता है। इसलिए यदि इसका मान किस रूप में रहना चाहिए एक पूर्ण संख्या में इसका पावर रहना चाहिए, ये सभी चर का जो पावर रहना चाहिए, चर का पावर है, पावर मतलब घात, यानी चर का घात किस रूप में रहना चाहिए पूर्ण संख्या में। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुपद का पावर किस रूप में रहना चाहिए, क्या है बहुपद का पावर किस रूप में रहना चाहिए। ठीक ना, आप बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में, किस रूप में पूर्ण संख्या में लोगे। ठीक ना, अब इसमें बताइए इनमें कौन बहुपद नहीं है। देखो इसमें भी क्या एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स पावर 0 है, ये भी क्या है पूर्ण संख्या में घात है। यदि पूर्ण संख्या में घात है क्या ये बहुपद है। ठीक ना, इसमें देखो एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है और 2 है। ठीक ना, देखो अचर का मान बटा के रूप में हो सकता है लेकिन चर का मान बटा के रूप में नहीं होना चाहिए किसमें बहुपद में। ठीक ना, ये भी क्या है इसका भी घात क्या है पूर्ण संख्या में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 1 है, इसमें भी 0 है, मतलब ये भी चर का बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें देखो चर का घात कितना, यहाँ पर तो कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1 है ना, लेकिन 1/x है, यहाँ पर क्या है पावर आधा हो रहा है ना, यहाँ पर क्या ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका चर का मान जो है ना पूर्ण संख्या में पावर इसका नहीं है, पूर्ण संख्या में पावर है इसका नहीं तो क्या है अच्छा ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद है, इसे खाली ये पहचानने के लिए बोलता था कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। अब पहचान गया ना कि कौन सा बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, रैखिक बहुपद का व्यंजक क्या होता है जिसका घात 1 वो कौन सा बहुपद होता है रैखिक बहुपद कौन सा है ऑप्शन नंबर ए ही ना, क्योंकि इसमें 2x है, इसमें अधिकतम घात कितना है बहुपद का घात कितना है 1 घात वाला बहुपद क्या करता है रैखिक बहुपद कहलाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया 2a। 3 नंबर का क्वेश्चन का का घात है y³ - 3y² - 3y + 1/2 का घात करता है, अधिकतम घात का कितना है 3, अधिकतम घात 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न कौन बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद कौन सा नहीं इसमें भी क्योंकि ये सभी चर के रूप में है लेकिन ये चर के रूप में है, चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में है नहीं है, तो नहीं क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। ठीक ना, तो इधर देखा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है, इसमें शून्यक कितना होगा x² + 3x + 2, शून्यक के लिए मानेंगे कितना यहाँ पर 0 रख सकते हैं, साथ साथ सॉल्व करते जाएगा तुम सभी। x² + 3x + 2 = 0, यहाँ पर कितना रहेगा x² + 2x + x + 2 = 0, तो हमको पुराना 3x जोड़िए घटाओ करके। ठीक है, गुणा करके हमको 2x² बना था। अब इस रूप में लिख x² + 2x + x + 2, यहाँ पर x को मान ले सकते हैं x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे कितना होगा 1, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे कितना होगा x + 2 = 0, x + 1 * x + 2 = 0, x + 1 बराबर कितना होगा 0, x बराबर कितना होगा -1, इसमें x + 2 बराबर 0 है, x बराबर कितना होगा -2, x बराबर -2। इसका जो शून्य कितना आया x बराबर लिख सकते हैं -1 और -2। ठीक ना, -1 -2 कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक ना, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखा था निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें क्या पहचानना है बहुपद कौन है। ठीक ना, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद, ये बहुपद तो है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो चर का मान क्या है बटा के रूप में, इधर भी देखो x = 3/2 है। ठीक ना, पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 के रूप में रहना चाहिए चर का मान। ठीक ना, ये x y का पावर कितना रहना चाहिए, चाहे x रहता है घात में x लिखो चर, जो चर इसमें चर का मान क्या है x है, तो x का मान कितना रहना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 इस रूप में रहना चाहिए पावर।
ठीक है, लेकिन इसमें इस रूप में नहीं था, इसमें पावर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया कि बहुपद है, लेकिन कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी चर के रूप में है, इसका पावर एक पूर्ण संख्या के रूप में। इसमें देखो द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस -2 ना, -2 ना 0, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर कितना हो गया 0, 6x स्क्वायर। अब इसको गुना करके कितना टूटा है, बचा के 72 का थोड़ा कितना 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 9। इधर देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x, इसमें देखो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर इस दोनों में कितना को बना सकता है, 3x लिख दी, 3 दूनी 6, 2x 3 3 9 प्लस 3, 3 चौक 12 माइनस 4, 4 दूनी 8, 2x 4 3 12 प्लस 3 बराबर 0, 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। इसका जो मान आएगा कितना कितना का 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर लिख सकते हैं 4/3, ये का मान कितना होगा 2x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा -3/2 लिख सकते हैं। इसका जो शून्य का कितना 4/3 -3/2 कौन सा ऑप्शन है, -3/2 4/3 है, कि बी नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ना है सही, देखो ये दिक्कत है 9 नंबर देखो, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होता है, क्या बोले थे रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 लिख देते हैं, ठीक ना, साथ साथ लिखते रहेगा, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है 1, और द्विघात बहुपद का कितना होता है 2, और त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या त्रिघात बहुपद कितना होता है 3। इसमें एक हो गया ऑप्शन नंबर बी। कहता है 2x स्क्वायर में 3x माइनस 5 का एक शून्य है, एक ही शून्य बताओ, हल करना है इसको, फिर निकालना है शून्य। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर कितना क्या 0, ठीक है, 5 दूनी 10, 2x स्क्वायर 5 दूनी 10, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 2 से 5 5 3 में 5x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0। इस दोनों को कॉमन क्या आएगा, खाली x, 2x माइनस 5, 5 दूनी 10, 5 का 5 किधर में आएगा ना, ये कितना आएगा 2x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर कितना x माइनस x बराबर -1 आएगा, यहाँ पर x प्लस 1 इंटू कितना है 2x माइनस 5 बराबर 0 है ना। तब इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0 अलग अलग करके, 2x माइनस 5 बराबर 0 अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो दिक्कत यदि नहीं है, दिक्कत x बराबर -1 हो जाएगा, इस पार करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2x बराबर कितना आएगा 5 प्लस में 5 क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस में x बराबर कितना आएगा 5/2, -1 और 5/2 कौन सा ऑप्शन है, -1 बोलता है, एक के शून्य निकालेंगे, एक शून्य तो मिल जाएगा -1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है px बराबर qx इंटू gx, और px का घात 6 है, px का घात कितना बोल रहा है 6, ठीक ना, तो gx का घात कितना है 2 है, तो px बटा gx क्या होगा, px बटा gx का, तो कोई एक भाग के रूप में, ठीक है, बहुपद का घात होता है, भाग में पावर क्या आता है, घाटा गुणा पावर क्या आता है जुड़ता है। यहाँ पर कितना होगा px का मान कितना 6 और यहाँ gx कितना 2, एक तरफ रुपए यहाँ में भाग के रूप में, भाग के रूप में क्या होगा, यहाँ पर घटा के लिखेंगे कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो कि x क्यूब बटा x स्क्वायर दे दी, अब क्या लिखेगी x पावर 3 माइनस 2 बराबर कितना होगा x पावर 1, माना कि x लिख सकते हैं, घटाएं पावर को, उसी प्रकार यहाँ पर भी किए, ठीक ना, समझ रहा है। देखा 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो कोई बैठाने के लिए कहता है कि f(1) यानी कि x के जगह पर कितना कहता है बैठाने के लिए 1, यहाँ पर बैठाते हैं, 1 बैठाने के बाद यहाँ डायरेक्ट बैठा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, इसको हल करो कितना था 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 5 घटा के कितना बचेगा 0, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत देखो, इसका घात कितना होगा, अधिकतम जो घात रहता है उसी का घात लिखता है, अधिकतम घात इसमें कितना है 2, कितना ऑप्शन नंबर ए, समझ रहा है ना। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11, x स्क्वायर में 11 का शून्य है, डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, x का मान कितना x का लिख सकते हैं प्लस 11, रूट यानी कि स्क्वायर खत्म करके रूट देंगे, एक बार प्लस में माइनस में क्या है, देखो रूट 11 माइनस रूट 11 है, इस तरह से रूट 11 प्लस में माइनस, ऑप्शन नंबर डी, समझा ना। देखो किसी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद का घात क्या होता है, एक पूर्ण संख्या बताया, वितरण बताएं, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हैं ना। कि यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान होगा, इसको आपको मिटाते हैं, ठीक ना। इसमें देखो p1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, x के जगह पर क्या क्या रखना है 1 रख दिया, यहाँ पर कितना 1 प्लस 5 माइनस 12, अब देखो 6 में माइनस 12 में 6 घटाएगा कितना -6 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अरे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 और जी एक्स का घात 3 तो पी एक्स बटा जी एक्स अभी तुरंत इस तरह से बताया ना कि हम लोग यहाँ पर 7/3 लिख दें, इसका मान कितना देगा घटा के लिखना है, समझा ना, कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। जस्ट ये समझने का जरा कि भाग होता है ना, जिस तरह से x पावर 2 दे दी क्या x पावर 4 - 2 करके लिखता है, उसी प्रकार यहाँ पर है x स्क्वायर इस रूप में होता है ना। और एग्जांपल देखिए समझे, इस रूप में भाग पावर घटता है, उसी रूप में यहाँ पर क्या है भाग पावर घटा के लिखते हैं, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि px बराबर 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx का मान इतना से भाग दे जाए तो भागफल का घात होता है। देखो पूरा पूरी भाग देख के नहीं देखना है, तुम डायरेक्ट भी एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि qx से भाग दे रहा है x स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट भी भाग देगा x स्क्वायर को 3x³ से कितना आएगा, हमको लगता है अधिकतम घात 1 ही होगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भाग देना कितना 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक ना। यहाँ पर देखो 3x³ खिलाना है, ठीक ना, x स्क्वायर से 2x 3x³ खिलाना कितना 3 से 3 लिख देंगे, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x³ को पूरा ना क्या करेंगे x से देंगे, देंगे ना, यहाँ पूरे x³, फिर यहाँ 3 से भाग देंगे 6 में 2 में, इसको गुना करो 3 दूनी 6x स्क्वायर, फिर 3x से गुना करो 1 में कितना 3x, यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ माइनस देंगे, प्लस है माइनस देंगे, प्लस था तो माइनस देंगे, ये कट गया, यहाँ पर -5x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर कितना बच गया -x प्लस 5, ठीक है। लेकिन इसको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देने का पारी आएगा तो सब्जेक्टिव बनाएंगे भाग देंगे, ठीक है। कोई अधिकतम घात बोल रहा था, अब इससे बड़ा घात कुछ नहीं हो सकता आएगा, इसमें अधिकतम घात कितना आया 1, इसका आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना है, सब्जेक्टिव थोड़ा बना है, सब्जेक्टिव का पारी आएगा, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक ना। तो 19 नंबर देखिए, यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर - 7x प्लस 2 हो तो g - 1 का मान होगा, इसमें -1 का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो g - 1 करके रखते हैं, कितना का 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2, हल करके कितना का 3 गुना -1 माइनस प्लस 7 प्लस 2 कितना होता है -3 प्लस 7 प्लस 2 7 2 9 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, आंसर है 6, 0 आ रहा है। अच्छा देखो हल करके फिर से मान रखते हैं, हो सकता है मिस्टेक। 3 - 1 बराबर कितना 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2 कितना 3 से यदि घटाए कितना -3 गुना 1 तो 3 होगा ना, अब उसी पर क्या लिखते -1 देता हूं -3 हो गया था, माइनस प्लस 7 प्लस 2 कितना आता है 3 और 7 10 10 2 12 12 कौन सा ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x स्क्वायर - 16 के शून्य होगा इसका 20 नंबर, x स्क्वायर - 16 बराबर कितना हम लिख सकते हैं 0, ठीक ना। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर इधर देखो माइनस इधर चला देगा क्या देगा प्लस में कितना देगा प्लस 16, x बराबर कितना देगा, यदि स्क्वायर खत्म करेंगे क्या देंगे यहाँ पर रूट, 16 का रूट कितना होगा 4 चौक 16 प्लस माइनस एक बार प्लस में एक बार माइनस में कितना नंबर ऑप्शन में एक बार प्लस बार ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो 21 नंबर 10x - 25 का शून्य है 10x - 25 बराबर 0, इसमें तुम कॉमन क्या ले सकता है, इससे 5 कॉमन से तुम कॉमन लिया तो क्या देगा कॉमन से 10 2x - 5 बराबर कितना 0, तुमको इस तरह से नहीं होता, डायरेक्ट इसको काटा दे 5 कॉमन लेने के बाद 5 बराबर 0 हो जाएगा, उससे बेहतर है कि तुम डायरेक्ट इसको पार कर दो 10x बराबर कितना होगा प्लस 25 x बराबर कितना 25/10 5 5 25 5 दूनी 10 यानी कि 5/2 5/2 है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर देखो बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है अधिकतम घात कितना है 2, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा समझ में। देखो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, जो देखो ax स्क्वायर द्विघात समीकरण कौन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में जो होगा उसका द्विघात समीकरण होगा। द्विघात बहुपद दो बहुपद में खाली 0 घटाते हुए द्विघात बहुपद देता है और 0 लगाते क्या देता है समीकरण बन जाता है, ठीक ना। कौन सा इस रूप में सी नंबर है, इसको जांच करके देखना पड़ेगा, इसमें आते हैं जांच करके, ठीक ना। इनकी द्विघात समीकरण है ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ x पावर कितना है आधा हो गया, ऑप्शन नंबर ये तो भी नहीं करेगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रूट के रूप में है, ठीक है। ये भी आएगा तो रूट के रूप में, इसको देखो ये भी नहीं आएगा क्योंकि देखो x + 1 का होल क्यूब करने का है, जब भी आएगा एक घात क्यूब आ जाएगा, यदि एक घात क्यूब आ जाएगा तो होगा कभी तो घात रूप में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन से भी कुछ कुछ छाटना पड़ता है, ठीक ना, नहीं कि डायरेक्ट हम सबको सॉल्व करके ही देखना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बनने से फायदा ये होता है डायरेक्ट में कि कुछ कुछ ऑप्शन से छाटने जाएंगे, उससे क्या होगा ये सब्जेक्टिव बनाने का टाइम मिल जाएगा और भी क्वेश्चन बनाने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये खत्म करके साथ देखते हैं क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है वही आ गया, ऑप्शन नंबर सी है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है रेखीय बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात, एक निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक ax³ + bx² + cx + d होता है, जहां a बराबर 0 नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है ax² + bx + c, ठीक ना, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक ना। ये त्रिघात का px बराबर x पावर 4 - 5x + 6 एवं qx बराबर कितना है 2 - x² हो तो px/qx का घात होगा, यानी कि qx से क्या कहते हैं भाग देने के लिए, भाग देके देखो 2 - x² रूप में लिखा है ना, तो इसको कैसे भाग देना है x² + 2 से भाग देना है, ठीक। किसमें देना है x पावर 4 - 5x + 6 इसमें भाग देना है। अब ये जानो कि क्या कहता है घात में पूछता है, एक को भाग दो और घात निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ x² यहाँ x पावर 4 हमको पूछा है, यहाँ कितना x² से भाग देंगे, यहाँ पर माइनस है हमको प्लस है, यहाँ पर माइनस देंगे x पावर कितना है 4, आंसर मान सकते हैं 2 डायरेक्ट, क्योंकि अधिकतम घात कितना आएगा इसका 2, अब इससे ज्यादा आएगा नहीं, यहाँ पर कटा दो x² कटा कितना
माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ पर इसको देखो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करो प्लस 2 में कितना आएगा माइनस 2x स्क्वायर, इसको यहाँ पर प्लस आ दिया माइनस, यहाँ माइनस से देंगे प्लस, इसको काट दिए, यहाँ पर कितना बचेगा 3x प्लस 6। इसी तरह करता, लेकिन इसका घात के साथ अधिकतम घात कितना आएगा इसका 2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर हो जाएगा। देखो ये तो बहुपद है क्योंकि x स्क्वायर प्लस x पावर क्या है 0 है, कोई भी संख्या पर 0 तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। देखो ये भी बहुपद के रूप में है, ठीक ना, और ये भी बहुपद के रूप में है, तो ये बहुपद के रूप में नहीं, इसका आंसर कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ठीक है। किसी में टिक मारे आंसर देगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन बहुपद नहीं है, पहचान के जो करेगा कौन नहीं है। देखो 58 बहुपद x स्क्वायर x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, तो फिर x पावर 6 प्लस x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको गुना करके देखो, ठीक है, गुना करने के बाद आपने यहाँ पर क्या है गुना है ना, यहाँ पर क्या है गुना करके देखो, x पावर 5 गुना करेंगे x पावर 6 कितना होगा, x पावर गुना पावर क्या होता है जुड़ता है, कितना गया 6 5 11, ऑप्शन नंबर सी। अब 5 और 6 अधिकतम गुना कर ही दिया, इससे फिर बेसी ज्यादा पावर आएगा, नहीं इसका आंसर कितना सी, ठीक है। देखो जितना जल्दी हो सकता है ना ऑब्जेक्टिव में आंसर जिस तरह के रूप में जिस रूप में ला सकते हैं, ठीक है, उतना बेहतर रहता है। चलो देखते हैं 27%, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है, तो पहले बता ठीक है। देखो बहुपद देखो 28 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी दो बार आ गया ना, यहाँ पर भी देखो 29 नंबर, यदि f(x) बराबर x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 को gx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, भागफल का घात कितना होगा, f(x) बराबर कितना है भाग देखिए देखना, ठीक है, x स्क्वायर माइनस, देखो 29 में क्या कहता है, कहते इतना को यदि इतना से भाग दिया तो इसका भागफल का घात अधिकतम कितना होगा, भाग देके देखना, ठीक ना। x स्क्वायर माइनस 3x ना, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक ना, भाग देना कितना था x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, तो भाग देना है, पहले भाग देके कितना x स्क्वायर से भाग देंगे तो x पावर 4 हमको हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है माइनस 3, अब x स्क्वायर से गुना करो इसमें कितना होगा माइनस 3 x पावर 3 हो जाएगा, फिर मैं x स्क्वायर से गुना करो 2 में कितना होगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अधिकतम घात मेरा निकल गया, अधिकतम घात हमको मेरा कितना आएगा 2, तो हमको घात ही बनाना था, अधिकतम घात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 30 नंबर देखो, कहता है यदि इतना एवं इतना को एक भाग देने भी पता है, लेकिन इसमें क्या कहता है पता है, पहले गुना करना है इसको तीनों को, ठीक है, तब भाग देने कहता है, इसमें तो गुना करना पड़ेगा, चलो करो गुना, देखो ऐसे निकालना है ना, तो यहाँ गुना करेंगे y गुना y पावर 3, ठीक है, y गुना x प्लस 1 इंटू y पावर क्यूब प्लस 2 इंटू y पावर 4 प्लस 6, ठीक है, y गुना y पावर 3 y पावर 4 हो जाएगा, फिर y करेंगे कितना हो जाएगा, पहले 2 को गुना करें फिर उसके बाद इसको गुना करना, ऐसे भी इसका घात निकलेगा ना, तो डायरेक्ट निकालना, देखो आंसर आ रहा है, जैसे मान x पावर यहाँ 4 है, यहाँ भी x पावर 4 है, कितना होगा मान x पावर 4, अधिकतम घात क्या है, इससे घात में से आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे y पावर 4 मान लेते हैं, और फिर इसके साथ अब जो आएगा उसके साथ गुना करके y पावर 4 प्लस 6 इसके साथ, ठीक है। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने के नहीं आएगी, y पावर 4 है, y पावर 4 गुना पावर क्या होता है जुड़ता है, तो गुना पावर जुड़ गया, y पावर कितना गया 8 हो गया ना, y पावर 8 में भाग देना कितना y स्क्वायर से, है ना, y स्क्वायर से भाग देना कितना, भाग में पावर क्या आता है घटता है, तो y पावर 8 माइनस 2 जाएगा कितना y पावर 6, क्या अधिकतम घात कितना गया 6, ऑप्शन नंबर ए है, आ गया आंसर ना। इसी तरह कहने कि पूरा टोटल गुना करते रहना, सब्जेक्ट इसको बनाने का सब्जेक्ट से बेसी टाइम ले लेगा, ठीक ना, लेकिन इस तरह से यदि शॉर्ट पर यदि अपन आते हैं जल्दी आंसर हो जाएगा। चलो तो 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसको तुम अच्छा तरीका से समझ गया कि कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, सी नंबर बहुपद नहीं है, ठीक ना, जैसे ऑप्शन घटा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है px यदि इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना से भाग देना, ये भी सब हो गया क्वेश्चन में, 2 डबल आ गया। चलो इसको देखो 32 नंबर है ना भाई, कहता है इसमें अधिकतम घात कितना है, गुना करना तब अधिकतम घात बताना है, गुना करना क्या दिक्कत है, गुना कर सीधा 4 3 दूनी 6 x स्क्वायर गुना 6 4 कितना गुना पावर जुड़ता है 4 2 कितना क्या 6, अधिकतम घात 6 है, इससे बेसी नहीं आएगा, ठीक है, 4 2 6 गुना पावर जुड़ता है 6, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो यदि px x पावर 4 है, ठीक है, प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को qx x स्क्वायर प्लस 2x 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, इससे भाग देते हुए डायरेक्ट पहला अंक से पहला अंक को भाग देते हैं, यदि शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बनाना तब, यदि लॉन्ग करके बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा भाग दो, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, अधिकतम घात कितना है भागफल का, ये होता है ये होता है भाज, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, भागफल का अधिकतम घात कितना है भागफल का अधिकतम घात 2 है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 है। शांत रहो, 2.2 बताना था बहुपद के शून्य का और ज्यामितीय अर्थ, ठीक ना, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, द्विघात बहुपद x स्क्वायर 3 के शून्य क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर कितना 3 और x बराबर यदि स्क्वायर खत्म करते हैं तो रूट देते हैं ना, क्या होगा 3 अब प्लस माइनस रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रूट 3, कितना होगा, कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। साथ साथ तुम सब भी सॉल्व करते जाएंगे। 2 नंबर में देखो 0 4 7 वाली द्विघात बहुपद की संख्या है, इसमें कितना संख्या हो जाता है, मैंने देखो
बहुपद बोलने का मतलब है कि जैसे एक बार एक्स लगाए बहुपद बाद वाई लगाए, ए लगाए, जेड लगाए, इस तरह से हम कितना लगा के उसमें बहुपद की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनगिनत ना, बहुत लगा कुछ भी लगा के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत। है ना कि चारे साथ रहे, पाँच दो वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी अनगिनत, समझा ना। 6 2 वाले द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होगी अनगिनत, समझा ना। इधर देखो, वो उन्होंने कहता है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 का आलेख के साथ है। ये देखो एक परवलय होता है, ठीक ना। 4 नंबर देखो, कहता है 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या आता है। इसमें भी क्या करने के बोले थे कि नहीं, इसी में एग्जाम्पल 4 7 रखे, 2 8 रखे, कुछ भी मान रखे या -3 4 रखे, तो सबका आंसर क्या होता है? अनगिनत है। क्या होता है आंसर? अनगिनत होता है, ठीक ना। कहते किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 6 है, 2 एवं 6 तो द्विघात बहुपद होगा। देखो शून्य यानी कि अल्फा का मान कितना है? 2 और बीटा का मान कितना है? 6। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद यदि पी एक्स बराबर जो बोलता है तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। देखो ब्रैकेट दे के बोलो, यहाँ पर से 0 लिख सकता है, ठीक ना। लेकिन एक्स नहीं हो रहा, यही द्विघात ऊपर बैठाना है, शॉर्ट आंसर निकालना है ना, यहाँ पर फिर भी बैठ जाएगा, ठीक ना। शून्य कितना है? अल्फा का मान 2 और बीटा का मान कितना है? 6। हम शून्य का योग फल ज्ञात करेंगे, कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 8। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 बराबर कितना होगा? 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6 2 8 8x प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 2 12। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यदि तुमको पता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। क्योंकि पता डायरेक्ट होना चाहिए कि देखो योग फल करना शून्य खाइए है 2 और 6, तो 6 2 8 करना डायरेक्ट है, 8x लिख देना है, यहाँ माइनस होगा माइनस, अब प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 6 2 12, तो डायरेक्ट रख दी, ठीक ना। यदि इससे भी ज्यादा तुमको सूत्र याद है तो डायरेक्ट मन में भी रख सकता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 6 2 8, अल्फा इंटू बीटा लास्ट में क्या था? 6 2 12, क्योंकि 12 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसको तो ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन से भी छाड़ सकते थे, लेकिन 12 12 इसमें। लेकिन यदि दोनों का योगफल करते 6 2 8, बीच में तो योगफल आता है, दोनों का योगफल करते तो 8, डायरेक्ट ऑप्शन भी बन सकता था, क्या बन सकता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसमें हो गया था और ये बता था, तो 6 नंबर है। कहता द्विघात बहुपद एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55 के शून्यक है, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक। देखो इसको निकालना पड़ेगा शून्य। 55 को 11 5 55, 55 को तोड़ो कितना कितना होता है? 5 से 11 11, वाई स्क्वायर प्लस 11 11 और 5 वाई अब प्लस 55, ठीक ना। तो इसमें दोनों आएगा प्लस में, तो ऋणात्मक हो सकता है, ठीक ना, ऋणात्मक ही हो। वाई प्लस 11 11 5 55, 5 0 कितना हो गया? वाई अब प्लस 11, ठीक ना, या वाई प्लस 5, यहाँ पर वाई प्लस 11 बराबर, यहाँ 0 बराबर 0, दोनों प्लस में होगा तो क्या होगा? माइनस में। ऐसे ही यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का ही चर्चा सगर हो रहा है। 11 5 55, 11 जोड़ने पर 11 और 5 जोड़ने पर हमको 16 पूरा था, दोनों प्लस में आएगा, दोनों वहाँ पर आंसर क्या आएगा? माइनस में, यानी कि ऋणात्मक आएगा। दोनों क्या होगा? दोनों ऋणात्मक होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इधर देखो, कहता है यदि द्विघात यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक ना। एक दूसरे क्या कहता है? व्युत्क्रम होता है। यदि एक दूसरे व्युत्क्रम बोलता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिख के बताते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू, द्विघात पद से वहाँ पर 0 भी लिख सकता है समीकरण, या नहीं भी लिखे उससे मतलब नहीं, ठीक ना। इधर देखो कितना हिसाब लिखा हुआ है ना, इसको कहता है कि
शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। शून्य क्या क्या था, अल्फा होगा, बीटा होगा ना। और ए रखेगा तुम, ए या बी हो सका, ज्यादा करके सगर बहुपद में क्या बोलता है, अल्फा और बीटा शून्य रहता है, बोलता है ना। हम अल्फा बीटा रख दी, कहता है एक दूसरे के शून्य क्या है, अपोजिट है। पहले सबसे पहले इसमें दोनों तरफ हम यदि मान लो बहुपद शून्य के लिए निकालें, दोनों तरफ यहाँ पर जीरो रख सकते हैं, शून्य के लिए से रख दिए। यहाँ पर दोनों तरफ 2 से हम भाग देते हैं, कितना देगा, x² प्लस यहाँ पर कितना देगा 5x/2 माइनस k/2 बराबर 0 हो सकता है। दोनों तुमको 2 नियम से बता देंगे, इस नियम से बता दें दोनों तरफ मैंने 2 से भाग देने पर। और देखो यहाँ तक हो गया ना। अब उसके बाद करना क्या, कहता है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या चीज, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम। यदि मान लो हम अल्फा रखें, इसका शून्य क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम 1/बीटा हो जाएगा। मान लो हम शून्य x रखें, इसका शून्य क्या देगा, इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। और एक दूसरे के शून्य का, मान लो एक शून्य का अल्फा, एक शून्य क्या है, बीटा है, अल्फा बराबर कितना 1/बीटा हो गया ना। यहाँ पर मान लो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक क्रिया गुना करेंगे तो हो जाएगा ना। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ पर एक है, ए का यहाँ पर मान कितना आया है 1, बी का मान 5/2 और सी का मान -k/2, ठीक ना, -k/2। यहाँ पर हम रख देते हैं सी का मान कितना है, सी का मान -k/2 बराबर कितना है 1, या -k बराबर कितना देगा 1, तो k बराबर हम लिख सकते, त्रिया गुना करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो k बराबर कितना होगा -2 हो गया ना। तो आंसर ये आ गया। हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो शॉर्ट में कैसे बताते हैं, पहले शॉर्ट में जो लिखा हुआ उसी को हम पहले लिख दें, 2x²। लिखेगा भी ठीक है, नहीं भी लिखेगा तो वहां से भी ले लेते हैं। कहता है शून्य के एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, शून्य का हम एक दूसरे को व्युत्क्रम कर दिए, एगो अल्फा है, एगो बीटा 1/बीटा है, एक शून्य का अल्फा, एक शून्य का बीटा होगा, तब लिख रहे हैं वो अल्फा बराबर 1/बीटा, ठीक ना, लिख दे। अब यहाँ पर हम त्रिया गुना कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना है, c/a लिख दी और बटा a लिख दी। c का मान कितना है -k, a का मान कितना है 2 बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं k बराबर 2 -k बराबर, k बराबर फिर इधर -2 आ गया। यहाँ पर आंसर भी डायरेक्ट, कोई देरी लगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं यदि समझ में आ रहा है इस तरह से डायरेक्ट हम कर दें यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर क्या है समझे, देखो फिर से मिटा के बेटा मत कर। देखो एक शून्य यहाँ पर कितना है 2x² प्लस 5x - k लिखा हुआ है। कहता है शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम बोले हम बोलेंगे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ठीक ना, और a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, पता है ना, इतना समझ में आया। यदि आप समझ दर्द को बोलते हैं कि अल्फा मतलब शून्य क्या आता है, एक अल्फा आता है एक बीटा आता है, शून्य क्या क्या आता है, एक अल्फा एक बीटा आता है। कहता है शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यदि मान लो कि अल्फा इसका तो उसका दूसरा व्युत्क्रम होगा 1/बीटा होगा। मान लो कि इसको पहले बीटा मान लिया तो इसका शून्य का व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा होगा, इस तरह से होगा ना, इतना हम लिख दे। तो वही कहता है यहाँ पर पहले, अच्छा ए का मान यहाँ पर कितना होगा 2, बी का मान कितना होगा 5, सी का मान कितना होगा -k। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अल्फा यहाँ पर दूसरा शून्य का व्युत्क्रम कर दिए, दूसरा शून्य क्या दे, पहले शून्य का दूसरा शून्य क्या कर दिए व्युत्क्रम कर दिए, ठीक है। व्युत्क्रम उल्टा होता है, जैसे इधर का सही मान ऊपर अंश बटा हर है, नीचे अंश बटा हर बटा अंश हो जाएगा, इसलिए अल्फा है इसका 1/बीटा हो जाएगा ना। अब त्रिया गुना करेगा इसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर 1, कोई दिक्कत। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर तुमको पता है कि c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो हम c/a लिख देते हैं यहाँ पर बराबर k, ठीक ना। अब इधर देखो c का मान कितना है -k, a का मान कितना है 2 आए थे 1, तो 1 इधर तो 1 इधर। अब यहाँ पर हम त्रिया गुना करके हम लिख सकते हैं 1 बराबर k बराबर 2, तो फिर देखो ये माइनस इधर थी, इधर माइनस दे दी -2, समझा। यही आंसर आ गया। आंसर देखो है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन बी। आ समझ में, बढ़ा आगे। देखो दो नंबर का द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्य कितना होता है? सबको पता है कि द्विघात बहुपद में 2 होता है, त्रिघात में 3। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। अब इसको गुणनखंड कर दो। देखो इसका जो आएगा 4 या 12, 12 गुणनखंड करेगा क्या क्या आएगा? 3 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, नहीं 6 दूनी 12, 2 सब पर तोड़ते हैं ऐसे, 2 से 3, 3 से 3, 3 दूनी 6, क्या क्या टूटा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। शून्य के लिए लिख सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर, और हमको पुराना जोड़ घटाव करके कितना? प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा देंगे माइनस 12 बराबर 0। एक्स को बनेंगे तो एक्स प्लस 6 आ गया, 6 दूनी 12 माइनस 2, यहाँ पर कितना का? एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स बराबर कितना का? माइनस 6, एक्स बराबर कितना का? प्लस 2। 2 और 6 शून्य किसका है? 2 और माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी 2 माइनस 6। ये भी रह सकता है माइनस 6 2, इस तरह भी लिख सकता है, लेकिन 2 माइनस 6 भी लिखा, कौन हो सकता है? दोनों। ऑप्शन नंबर सी में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, पढ़ते हैं कि आगे। 9 नंबर बताएं। 9 नंबर तो बाद में क्या है, 10 1 नंबर है ना, लघु गुतरी अपने 1 नंबर। कहता है कि इसमें शून्यकों का योग क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा ए होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे कहता है 2.3 में किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक ना। कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स कहता है के मूल हो तो क्या क्या मूल बोला? अल्फा बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मूल करो। पहले सबसे पहले उसी को हल करो, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा को, ठीक। इसको हल करें अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या? अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इधर देखो रे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सभी को पता है सी बटा ए होता है, नहीं माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बटा ए। देखो इस तरह से माइनस बी बटा ए गुना ए बटा सी लिख सकते हैं, ए खत्म क्या है? माइनस बी बटा सी। हमको क्या मान निकालना है? माइनस बी बटा सी का मान। इसमें बी कितना है? एक्स बराबर के, देखो यहाँ पर ए बराबर कितना है? 1, बी बराबर कितना है? 1, सी बराबर कितना है? 1 है ना। यहाँ बी का मान कितना है? 1, सी का मान 1, यहाँ पर माइनस होगा सूत्र के अकॉर्डिंग, -1 बटा 1 बराबर -1, आंसर -1 है आंसर, ऑप्शन नंबर। कितना इजी तरीका से निकल गया, समझा ना। लेकिन तुमको याद रखना है हल्का से क्या चीज, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा यदि ऑब्जेक्टिव में रहे, क्या चीज में? ऑब्जेक्टिव में रहे, उसका डायरेक्ट आंसर रखने क्या होता है? माइनस बी बटा सी होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा सी। क्योंकि वो अधिकतर ये सवाल तुम देखना कितना सॉल्व मिलेगा, तो वो हर बार 1 और 2 को पूछ देता है, इसलिए डायरेक्ट में याद रखना, क्या हल करने का जरूरत है। तुमको हल करके यहाँ सामने बताए क्या आता है? माइनस बी बटा सी आता है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालने बोलेंगे, तुम क्या निकालेगा? किसका मान? माइनस बी बटा सी का मान, ठीक ना। चलो देखते हैं ये 2 नंबर, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद कितना? तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसमें बोला है इसका मान क्या था? माइनस बी बटा सी होता है। बी का मान देखो कितना है? 2, या माइनस हो जाएगा, और सी का मान कितना है? 3, -2 बटा 3 है, -2 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी आया आंसर। समझा इसको? माइनस बी बटा सी, क्या समझा? इधर देखो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा को हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा? हम अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, हो गया। यहाँ पर से देखो भिन्न के जोड़ जस्ट क्या है? क्या क्या है? भिन्न के जोड़। यहाँ पर बीटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बटा 1 बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा,
यहाँ अल्फा अपन देखो बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या समझे? तो हम देखो नीचे नीचे भी काट सकते हैं, बचता क्या माइनस बी बटा ए नहीं बचता है, ए कटेगा ना, जिस क्रिया गुना करो यहाँ से इसे भाग के रूप में करो या तो यहाँ काटो, वही बात है, माइनस बी बटा सी बचा। इस बहुपद में पता है तुमको कि ए बराबर मान कितना है 1, बी बराबर कितना है एक्स का गुणक जो होता है बी होता है, और अचर पद जो होता है वो क्या होता है सी होता है। एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होता है ए, एक्स का गुणक क्या होता है बी, और अचर पद क्या होता है सी। चाहे एक्स रहे वाई रहे जेड रहे वही होता है, ठीक ना। स्क्वायर का गुणक ए और एक्स का गुणक या वाई का गुणक क्या आता है बी, और अचर पद बोलने का मतलब एक्स वाई जेड उसके साथ कुछ भी जुड़ा नहीं रहता, तो क्या होता है उसका मान सी। तो उसमें हम रख दिए कि बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, तो माइनस बी बटा सी का मान कितना है माइनस 2 बटा 3 है। क्या समझ में? अब इसमें भी देखो वही बोलता है, इसका हम डायरेक्ट मान नहीं निकालेंगे माइनस बी बटा सी, इतना हल करने की जरूरत है। माइनस बी का मान कितना है खाली इसमें देखो, ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान कितना है 5 है, ठीक ना। तो बी का मान कितना है -3, एक सूत्र में पहले से माइनस है कोई दिक्कत, और यहाँ पर सी का मान कितना है 5, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 आंसर 3/5 कौन सा है ऑप्शन नंबर 3/5 ना, ए नंबर नहीं ना 3/5 ऑप्शन नंबर ए है समझ में। अब बढ़ाए 4 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के बिटाते हैं इसको, तो वही होता है 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा कौन। देखो इस तरह यदि बनाते रहेंगे रटा आ जाएगा माइनस बी बटा क्या आ जाएगा सी, खाली देखते हुए मार देगा, कोई कॉपी कलम चलने की जरूरत पड़ेगा। माइनस बी बटा सी का मान निकालना है, यहाँ पर सी का मान देखो डायरेक्ट बनाते हैं दूसरे को, बी का मान कितना है -5 लिख दें, और सी का मान कितना है 7, 5/7 देखिए, और आंसर है 5/7 प्लस में 5/7। अब माइनस कहाँ गया देखो, इसमें भी माइनस है और एक सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। आ समझ में? अब इसमें भी देखो कहता है ए बी को निकल, इसमें शून्य की क्या दिया अल्फा बीटा नहीं दिया शून्य, इसमें शून्य ए और बी दिया शून्य, तो ए बी मान मतलब बोलने का मतलब क्या कि गुणनफल बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है देखो यहाँ पर क्या है ए बी है, ए बी बोला है तो क्या अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मान सी बटा ए ना। सी का मान कितना है 5 लिख दी, ए का मान कितना है 1 लिख दी, 5 आंसर कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। आ समझ में? बढ़ा आगे 8 नंबर देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल 2 और -15 है, ठीक ना। योग फल कितना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। योग फल कितना, योग फल बैठा देना सूत्र पर, सीधा से द्विघात बहुपद px बराबर लिखे, ठीक ना। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, यहाँ पर 2x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -15 या -15 देंगे, कितना हो गया x² माइनस 2x माइनस 15। आंसर कौन सा देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, x² माइनस 2x माइनस 15 आया। दूसरा देखते हैं 9 नंबर, fx बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो शून्य को तो कौन सा बराबर कर दो, इसमें ए बी का मान बना अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा का मान निकाल के तब बैठा के देखेंगे। जो शून्य का आता है ना वही अल्फा बीटा का मान होता है, जो शून्य एक्स वाई का मान आता है जो वो क्या आता है अल्फा बीटा का मान आता है। अब देखते हैं निकालते हैं, तो 2x² प्लस 6x माइनस 6 बराबर शून्य के लिए तो हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ पर क्या गया 2x² 6 दूनी 12 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे कितना 6, 2 से 3, ठीक ना। फिर 3 से इसको 12 को तोड़ेंगे तो -12 हमको प्लस 6 पूरा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना टूटता है माइनस में भी पूर्णा भी चाहिए ना, 6 दूनी 12 -12 प्लस 6। इसको यदि हम तोड़ सकते हैं तो 2x²
प्लस 4x प्लस 3x, 20 भी ना होता। 2 दूनी 4, 2 से 6, 2 से 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 3 7 होता है, जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा और जोड़ भी नहीं सकते, ठीक ना। 12 का टूटेगा कितना कितना कुछ पता है? 4 ना टूटता है। अच्छा तब देखो इसमें हम निकल लगाते हैं दोबारा, यदि टूटबे नहीं करता है तो एक भी पर मान रखना पड़ेगा, ठीक ना। कोई दिमाग नहीं लग रहा है टूटने का तो लगाते हैं दिमाग इसमें और भी बनाने। आंसर दिया इसका क्या है? ए। अच्छा देखो नहीं भी टूटता है ना, दूसरा डायरेक्ट ऑप्शन है, तब दिमाग लगाते हैं। देखो कैसे बनेगा ये, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं बराबर अल्फा इंटू बीटा। देखो हम सोचे किसका, इधर देखो डायरेक्ट में दिमाग लगाते हैं, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? सी बटा ए, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है कि कैसे आया उसको साबित करना है ना। डायरेक्ट ए बी सी नहीं लगाते हैं, ठीक ना। नीचे से बराबर ए काट सकते हैं। और देखो बी का मान यहाँ पर देखो, बी का मान कितना है? 6 है ना। और लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ बी का मान कितना है? 6 है, लेकिन बाहर में क्या है? माइनस लिख दे। और सी का मान देखो क्या है? -6, यहाँ पर 6 रख दे तो -6 रख दे। सी का मान -6, दोनों बराबर हो रहा है। कोई कहता है किसका मान बराबर है, तुम इधर से में रखते जब करना हो बराबर में, यही ऑप्शन में बराबर था, ऑप्शन नंबर ए। समझा कैसे है? हाँ दूसरा बोलता है डायरेक्ट ए बी सी करना है। देखो अब 10 नंबर है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल a हो तो a का मान क्या? मूलों का गुणनफल बोला है अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 नंबर ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? 8 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आता है? सी बटा ए बराबर 8। सी का मान कितना है? ए। और ए का मान कितना है? 1 बराबर कितना? 8। ए बराबर 8, कहाँ है? ए बराबर 8 है, ऑप्शन नंबर सी। आ समझ में ए का मान कैसे निकला? और देखो पी एक्स बराबर x² - 3x - 4 का एक शून्यक है, तो उसका शून्यक एक के शून्यक का ज्ञात करना है। 2 को शून्यक निकलता है द्विघात बहुपद में, लेकिन क्या को शून्यक यहाँ पूछ रहा है? एगो निकालना है, उसे गुणनखंड कर दो इसको। x² - 3x - 4 बराबर 0। x² कितना खत्म तोड़ा इसको? 4x और x में तोड़ सकते हैं, इस तरह तोड़ सकते हैं। -4 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x -4 हो गया, 4 सीधा +1 हो गया, +4 1 8, माइनस प्लस देगा। x -4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। डायरेक्टली लिख देते हैं x -4 बराबर 0। x बराबर देखो -1, x बराबर 4। कौन सा शून्यक मैच कर रहा है? 1 वाला मैच कर रहा है, -1 वाला या तो 4 वाला, दोनों कोनो जो है वही आंसर। 4 वाला मैच कर दे, 4 वाला आंसर हो गया। समझा ना। बढ़ते हैं आगे। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, तो इसमें डायरेक्ट उड़ाना है कि एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में, ठीक ना। स्क्वायर यहाँ खत्म करेंगे ना तो एक बार डायरेक्ट -2 एगो प्लस में एगो माइनस में, कहाँ है? -2 एगो प्लस में एगो माइनस में, ऑप्शन नंबर बी। यदि बहुपद पी x² - 6x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? सी बटा ए। सी का मान कितना? सी का मान -6 और ए का मान 1 बराबर -6। किसका आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहा है ना। 14 नंबर देखो, 14 नंबर देखो, x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान गया। देखो विपरीत चिन्ह बोलने का मतलब है कि यदि x का एक मूल प्लस है, दूसरा चिन्ह क्या देगा? -b, ठीक ना, b के रूप में। लेकिन मूल बराबर बोलता है, मूल क्या बोलता है? बराबर होना चाहिए और विपरीत चिन्ह भी होना चाहिए। चिन्ह मतलब क्या? प्लस माइनस का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। मूल दोनों बराबर कर दे, ठीक। और मूल बराबर कर दे, बोलता है चिन्ह विपरीत करो, चिन्ह विपरीत करना। चिन्ह एगो प्लस है तो क्या करेंगे? दूसरा माइनस करेंगे। या अल्फा इधर लाने प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माना गया? 0। तो एक आता है कि शून्य, तो ए का मान क्या होगा?
ए का मान अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बटा ए बराबर 0। बी का मान कितना है ए है ना, यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस है ना, माइनस ए बटा बी का मान माइनस ए बटा 1 बराबर 0, ठीक ना। ए बराबर कितना होगा 0, यदि माइनस ए बराबर 0 है तो ए का मान यदि उधर माइनस से बताएंगे क्या होगा 0, तो ए बराबर तो वही तो 0 होगा। आज समझ देखो कैसे बनाए। यहाँ पर अल्फा कहता है दोनों मूल पहले बराबर, दोनों मूल बराबर कर दे कहते, लेकिन चिन्ह भी उसका क्या रहना चाहिए, बराबर नहीं कहता है, जस्ट अपोजिट कहता है। अपोजिट में देखो प्लस है चिन्ह तो दूसरा क्या होगा माइनस, तो माइनस चिन्ह कर देखो। तब इधर लाते हैं बीटा, खुद बीटा लाएंगे इधर तो क्या देगा बराबर के इस साइड करते हैं क्या देगा प्लस, प्लस करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान देखो यहाँ पर कितना है, ए का मान है 1, बी का मान है ए और सी का मान है माइनस बी, ठीक ना। हम बी को मान रख दी, बी बराबर ए रख दी और यहाँ माइनस को बाहर रख दी, ठीक ना। और यहाँ नीचे में कितना है ए का मान 1 1 कर दिए, माइनस ए बराबर 0 आया, तो ए माइनस को साइड भेज सकते हैं। 0 को 0 में माइनस प्लस कुछ भी भिड़ाओ कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए ए बराबर कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर कितना है डी। है समझ में। देखो 15 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस 12 के शून्य कौन से हैं, ठीक ना। इसको भी उसी तरह तोड़ना है। 12 को तोड़ेगा कितना कितना टूटता है 6 2 3, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तो तोड़ना है इस रूप में कि हमको गुना करने पर कितना है 12 माइनस 12 और जोड़ने पर कितना है माइनस रूट 2। तुम सब तोड़ा है, इधर देखो टूटेगा ये। हम तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, प्रयास करते हैं नहीं टूटता है। 2 रूट 2 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। रूट 2 किसका गुण का निकाल देंगे रूट 2 आता है, यानी कि 2 रूट 3 माइनस 12 दीजिए, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2, रूट 2 को देखो ऐसे तो हम 2 रूट 2 यदि लिखते हैं 2 रूट 2 माइनस 3, आंसर कौन सा आता है इसका सी, ये बना रहा है, इनमें से कोई नहीं, तब इसका टूटना मुश्किल है, तब इसको सही से नहीं टूटना है। यदि इधर कोई ऑप्शन में यदि आता ना टूट सकता है, ऑप्शन से भी रख के तोड़ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं से डायरेक्ट है मारो, ठीक ना। ये देखो ये टूटेगा नहीं सही से, नहीं टूटेगा तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं। और ऐसा अदर गुणनखंड आता है तो क्या आता है टूट जाता है, ठीक ना। तो 16 नंबर देते हैं, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग होगा, वो शून्य इसको गुना करो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। इसको तोड़ा कितना था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इसमें योग का अल्फा माइनस बी बटा ए, बी का मान माइनस 5 है, एक और बाहर में माइनस 5 है बटा 2 बराबर 5 बटा 2। आंसर 5 बटा 2 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल माइनस 10 है। देखो इसको भी डायरेक्ट बनाते हैं कैसे बनेगा, ठीक ना। पहले सूत्र लिख देते हैं, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना है 3x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान कितना माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब कितना 17 नंबर, 17 नंबर ये ना 18 बढ़ गया, बढ़ते तब नेक्स्ट। इधर देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना माइनस 5 5 बटा 1 बराबर कितना का माइनस 5। ऑप्शन नंबर
बी। ठीक ना। बहुपद 2 × x माइनस 1 के शून्यकों का योग गुणनफल होगा। गुना कर दो 2, यहाँ से गुना करो 20 नंबर देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया ना, इसको सजा दो बढ़िया तरीका एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी एक्स आ जाएगा, गुना करेंगे डायरेक्ट तो माइनस एक्स प्लस 2 गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटा ये होता है, सी बटा एक आता है खाली, सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है -1 बराबर कितना का -2 कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर नहीं बताए, अच्छा सीधे 20 से 19 नंबर बताते हैं। जो घात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्य है 12 दूनी 24 कितना कितना टूटता है 0 शून्य 2x स्क्वायर माइनस प्लस 6 चौक 24 6 चौक 2 से 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3 19 नंबर है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 में 3 घटाएंगे तो पूरी जाता है प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। ठीक ना। 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 4 तिया 12 माइनस 3 यहाँ घट कॉमन लेते हैं तो 3 1 3 x प्लस 3 चौक 12 4 बराबर 0। 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 अलग अलग कर देते हैं x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ 2x बराबर लिख सकते हैं 3 इधर जाएगा प्लस में x बराबर -4 लिख सकते हैं इसको x बराबर कितना हो गया +3 बटा 2 और इधर x बराबर -4 शून्य क्या क्या -4 और 3 बटा 2 है -4 3 बटा 2 ऑप्शन नंबर बी ना। अब 21 नंबर देखते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से शून्य निकालना है। इसका डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। एक्स को बने तो x माइनस 3 x यहाँ पर कितना देगा 3 का 3 प्लस 1 x माइनस 3 बराबर 0 क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं x प्लस 1 बराबर 0 x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना कि यहाँ के देखो x प्लस 1 आ गया या x माइनस 3 आ गया बराबर 0 करते हैं। यहाँ पर x बराबर कितना देगा -1 यहाँ पर x बराबर 3 -1 और 3 कौन सा है -1 और 3 -1 और 3 3 लिखो या -1 लिखो इस तरह से है 3 -1 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक ना। वो गुणनखंड तोड़ने का आसान हो जाता है कि यदि यहाँ भी गुणनखंड तोड़ने डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं पता चल जाता है कि अब क्या मान आने वाला है। यहाँ पर x को मान लिया ना तो तब पता चल गया x माइनस 3 आएगा तो वो 3 ही करेगा पक्का प्लस में भी क्योंकि उस साइड जाता माइनस आता है। और इधर देखो एक कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया यहाँ से यदि 3 आया 3 से इसमें भाग देना इसको इसमें भाग देने से पता चल जाता है कि हमको प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। यहाँ से देखो 3 का 3 तो यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस प्लस 1 हो गया प्लस जो यहाँ प्लस में आया तो उसका मान क्या आएगा आंसर में माइनस क्योंकि उधर साइड करते हैं। और यहाँ देखो x -3 यहाँ पर यदि कॉमन लेते x -3 आ गया यहाँ पर माइनस आ रहा है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 समझा ना 3 अब -1 इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना नंबर है 22 नंबर तक 22 नंबर ना 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग द्विघात बहुपद के शून्य का योग क्या आता है अल्फा प्लस बीटा -b बटा a b का मान कितना है -11 है एगो पहले ये से एगो सूत्र में है माइनस बटा a कितना 11 बटा 6 आंसर क्या समझ में। बढ़ते हैं आगे 21 नंबर है। लेकिन बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से शून्य
एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये सॉल्व हो चुका है मेरे 21 22 कितना तक सॉल्व किया था इसमें 22 तक हो गया, 23 24 में करना है। तुम सब बोलता भी नहीं ना। 23 24 यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना है माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बी का मान खुद माइनस में और ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस ए का मान कितना है 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। आंसर कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर ए। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं माइनस 3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मान लेते हैं कि अल्फा का मान कितना है 5, बीटा का मान कितना है माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा का मान द्विघात बहुपद में कहता है तो अल्फा प्लस बीटा पर मान निकाल दो। 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 5 गुना माइनस 3 बराबर कितना हो गया माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। और इस किस पर बैठाना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, यहाँ पर 2x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस 15, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। देखो द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या उसी प्रकार का था शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा अल्फा प्लस बीटा और क्या था माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान कितना है 3, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। ए का मान कितना है 1 तो बराबर कितना रहेगा माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 ऑप्शन नंबर डी है, यहीं पर ऑप्शन नंबर डी ना, माइनस 3 ही आ रहा ना माइनस बी बटे, ठीक है। 26 नंबर देखो इसको गुणनखंड करना तो वाई स्क्वायर इंटू 1 बटा वाई माइनस 3, ठीक ना। देखो इसको गुना करें पहले वाई स्क्वायर बटा कितना होगा वाई प्लस 3y स्क्वायर, ठीक ना। वाई से वाई खत्म, वाई पर गुना में पावर भाग में पावर क्या आता है घटता है, यहाँ पर घटाएंगे कितना होगा वाई प्लस 3y स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 3y स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, शून्य के लिए लिख दिए क्या आंसर इसी रूप में है 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखो कभी कभी मान लो कि इस रूप में है लेकिन कभी तुमको और आगे बढ़ा के भी दे सकता है शून्य के रूप में, तो तुम क्या कर सकते हैं इसमें ज़्यादा देखो कॉमन क्या आएगा y को बनाएगा तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस 1 बराबर 0। एक हो जाएगा y का मान कितना 0, एगो कितना आएगा 3y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा माइनस 1/3 आएगा। एगो 0 एगो माइनस 1/3 आ सकता है, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बहुपद 5y स्क्वायर में 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग ज्ञात है। शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ठीक ना। 27 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान कितना है माइनस 14 है, कितना है माइनस 14 है, और फिर सूत्र में एगो माइनस होता है और यहाँ पर 5 है, कितना हो गया प्लस 14/5, ठीक ना, प्लस 14/5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -4, अल्फा इंटू बीटा कितना है -5, ठीक ना। कहता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -5। इसका जो आंसर हो जाएगा
इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। कौन सा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी में। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक ना। तो 29 नंबर देखते हैं, कहता है कि वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 तो क्या का बन है। यहाँ तो 29 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 बराबर 0 मान लेते हैं। सर मानेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं आता। शून्यकों का योग दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 6। अल्फा में इंटू बीटा माइनस बी बटा ए था, माइनस बी बटा ए होता है बराबर 6। बी का मान कितना है माइनस के, और ए का मान कितना है 1 बराबर 6, ठीक ना। के बराबर कितना देगा -6, के बराबर -6 आंसर ऑप्शन नंबर सी -6 आ जाएगा, ठीक ना। 30 नंबर देखो, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। 30 नंबर देखो इसी जगह बना देते हैं, 30 नंबर इसी जगह, ठीक ना, इसे मिटा ही देते हैं। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, ठीक ना। सी का मान कितना है 1 और 1 का 1 बराबर कितना है 1, एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या था, ठीक है। इसमें में 2 करके शून्य का गुणनफल जो होता है क्या था, सी बटा ए होता है, क्या होता है सी बटा ए, ठीक ना। कितना होता है सी बटा ए। देखो योगफल त्रिघातीय बहुपद का भी योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए, और योगफल 2 करके होता है सी बटा ए, और गुणनफल होता है माइनस डी बटा ए, ठीक ना। इसका भी जो हो जाएगा आंसर सी बटा ए। सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर जो है बराबर -3 है, यहाँ पर एक्स का गुणक -3 और ए का मान 6 है, यानी कि 1/2 -1/2 हो जाएगा, -1/2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 32 नंबर देखो, यदि बहुपद इतना तरह के शून्य का अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। गुना कर दो, यहाँ पर देखो 32 नंबर कर रहे हैं, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3 -5, ठीक ना। -3x -3 -5 बराबर कितना हो गया 0, ठीक ना। और कहता है गुना कर दो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या था, अल्फा गुना बीटा था, अल्फा इंटू बीटा हो गया, फिर अल्फा फिर बीटा फिर 1, यहाँ अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान देखो कितना होता है -c बटा ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस आती कितना सी बटा ए प्लस -b बटा ए प्लस 1, ठीक ना। सी का मान देखो कितना, यहीं पर रख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा तो क्या करें, यहाँ रख सकते हैं कि नहीं। सी का मान कितना है, इसमें भी तो हल करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर कितना है 0। यहाँ पर ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है -8, ठीक। यहाँ पर देखो लिखते हैं सी का मान कितना है -8 बटा 1 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है -3 बटा 1 प्लस 1 बराबर -8 प्लस 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4 4 -4, देखो 3 1 4 हो गया, और 8 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा -4, ठीक है। -4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी -4 आंसर है। देखो कुछ किए नहीं, फर्स्ट नंबर सॉल्व हिसाब यहाँ पर लिखे थे, ए बी सी का मान निकाले, यहाँ पर कुछ नहीं किया। फिर बाकी बाद इसको क्या कहते गुना किए थे, इनको क्या कहते गुना किए थे, गुना करके यहाँ लिखे, और उस ऊपर से मान इधर बैठाते गए, इधर मान बैठाते गए, बैठाने के बाद हल करने के बाद कितना हमको आंसर आया -4 है, वही आंसर आ गया, ठीक ना। चलो 33 नंबर देखते हैं। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या है, वही है व्युत्क्रम। यदि मान लो एक शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य क्या है 1 बटा बीटा है, क्योंकि व्युत्क्रम एक शून्य दूसरे क्या है व्युत्क्रम है, इनका गुणनफल क्या देगा, यदि त्रिज्या गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना का 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, और सी का मान कितना है -q है, ठीक ना। और एक का मान क्या है ए है, बराबर कितना है 1,
माइनस क्यू बराबर कितना क्या 1, हम क्यू बराबर लिख सकते हैं -1, ठीक ना। कहता है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, अल्फा बीटा क्या उसका शून्य का, अल्फा मान लिया और उसका दूसरा शून्य का व्युत्क्रम कर दिया, अल्फा बराबर बेटा बीटा लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1, और देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, c का मान कितना है -q लिख दिए, a का मान कितना है 1 लिख दिए, तो q बराबर त्रिया गुना करने के बाद q बराबर कितना हो गया 1, तो q बराबर हम लिख सकते हैं -1, क्योंकि इधर माइनस इधर चला जाएगा 1 में, -1 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, ठीक है, मिटाते हैं सबको। देखो 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य -2 और 6 है, तो बहुपद क्या द्विघात बहुपद है, शून्य क्या क्या -1, मान लो कि अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 6 है, ठीक ना। अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 6 है, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, अल्फा प्लस बीटा, देखो द्विघात बहुपद बराबर देता है, पहले जोड़ लो इसको, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, ठीक है। -2 + 6 बराबर कितना हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया -2 इंटू 6 बराबर कितना हो गया -12 है, ठीक। अब देखो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। बराबर देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख दिए 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -12 बराबर यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 12, आंसर x² माइनस 4x, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 35 नंबर देखो, जिनमें से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, तो क्या होगा शून्यकों का योग, यहीं पर बैठा था x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, तो एक बार फार्मूला लिख ही देते, ठीक है। अल्फा देखो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है -3, तो -3 लिख दिए इंटू एक्स प्लस हम शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 लिखिए, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, देखो कौन सा आंसर है x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो 36 नंबर देखते हैं, पी एक्स के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा बीटा का मान लिखिए, यहाँ पर देखो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, यहाँ पर बी ए का मान है 1 और बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना है 5, ठीक है, सी का मान कितना है 5, और यहाँ पर जानते हैं कि -b/1 है, बी का मान -3 लिख दिए, अब बटा 1 बराबर कितना है 4 इंटू -3 बराबर कितना 4 -12 -12 देखो आंसर ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में -12 है, ठीक ना, कंप्लीट है। फिर देखते हैं आगे, कहता है यदि बहुपद x² माइनस प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो इधर सॉल्व करते हैं, गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है दिया है 8, ठीक ना। गुणनफल क्या था c/a, c का मान कितना है 2a बटा a का मान 1 बराबर कितना हो गया 8, तो काट सकते हैं 2 चौक 8 4, a का मान कितना हो गया 4, आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक ना। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 6x² - 7x - 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, देखो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना, सॉल्व यहाँ करता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a होता है, और इसमें a का मान b का मान कितना है -7, यहाँ एक सूत्र में होता है -7 बटा a का मान कितना है 6 बराबर कितना गया 7/6 प्लस में 7/6 यदि बहुपद x² + x + b के शून्य बराबर हो परंतु कहता है विपरीत चिन्ह के हो, चिन्ह ये ध्यान रखना है विपरीत चिन्ह के बोल रहे, ठीक ना, हो तो तब a का मान क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सॉल्व करने वाले हैं x² कहता है एक विपरीत चिन्ह का है, 2 शून्य मानेंगे अल्फा शून्य कहता है एक बीटा शून्य है, ठीक ना, कहता है लेकिन एक दूसरे का क्या है विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है तो क्या है माइनस, एक प्लस है तो क्या है
माइनस है, ठीक ना। यहाँ पर मान लीजिए एक विपरीत चिन्ह का, मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, ठीक। एक चिन्ह दूसरे का क्या है, विपरीत है, लेकिन बराबर भी है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, विपरीत मान लीजिए। अब कहता है कि देखो अल्फा इधर ला देंगे प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। 1 नहीं 0 हो जाएगा, सॉरी। देखिए देखो माइनस बीटा को इस पर लाएंगे तो प्लस हो गया, लेकिन इधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब कहता है अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होता है, माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का क्या माइनस बी बटा ए बराबर कितना है, 0। अल्फा मैंने कि बी का मान यहाँ कितना है, ए माइनस ए बटा एक, ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है बराबर 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तिरिया गुना करने पर, यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 0। चलो 40 नंबर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। शून्यक यानी कि अल्फा का मान कितना है, 0 और बीटा का मान कितना है, 5, ठीक ना। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है, 5। यहाँ पर कहता है कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद यानी कि पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। और यहाँ से हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। शून्यकों के योग पर 0 प्लस 5 बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आता है, 0 इंटू 5 बराबर कितना आता है, 0 इंटू 5 बराबर 0 हो जाता है, ठीक ना। शून्यकों के योगफल कितना है, 5 और गुणनफल कितना है, 0। योगफल 5 और गुणनफल 0 यहाँ पर रख दो, ठीक ना। देखो कैसे रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है, 5, यहाँ पर 5 इंटू एक्स प्लस और गुणनफल कितना है, 0, 0 लेकर रख दी। इसका आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। 41 नंबर देखते हैं, ठीक ना। कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर में 11 के शून्यक है, देखो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। इधर देखो शून्य बराबर कितना 11 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे क्या जाएगा, रूट में, प्लस में एक माइनस, एक प्लस में रूट 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। क्योंकि रूट 11 प्लस में माइनस है, क्योंकि यहाँ पर होना एक करता है और ये हल्का ऑप्शन कट गया, लेकिन यहाँ पर सी होगा, रूट 11 प्लस रूट 11 माइनस रूट 11, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 42 नंबर जान, ये जरा सा सॉल्व करने में बहुत बड़ा होगा, ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं रखते हैं। देखो माइनस यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो, देखो एक तरह मान लो कि ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, यानी कि अल्फा बीटा बोलने में मतलब क्या है, एक्स का मान रखा हुआ है, एक बार एक्स का मान रखो -2, एक बार एक्स का मान रखना -3, ठीक ना। फिर रखते हैं उस बहुपद में, मान लो कि बहुपद पी एक्स दिया हुआ है, ठीक ना। बहुपद कितना है, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इंटू प्लस बी, ठीक है। मान लो कि एक बार -2 लेते हैं, एक्स बराबर कितना रखते हैं, शून्य ज्ञात कितना है, -2, शून्य कितना है, -2, तो यहाँ पर रखते हैं शून्य के लिए 0 भी हो जाएगा, यहाँ -2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू -2 प्लस बी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 के शून्य के लिए, यहाँ पर कितना गया 4, यहाँ पर गुना कर दो -2a -2 प्लस बी, ठीक ना। यहाँ पर 0 बराबर हो गया -2a प्लस बी, और कितना गया 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर इसको समीकरण में मान सकते हैं कि -2a प्लस बी बराबर -2, समीकरण 1, ठीक ना। इस तरह समीकरण में रख लिया, फिर गुना करके फिर एक्स बराबर -3 रखना है, यानी कि पी एक्स बराबर वही रखा हुआ है, ठीक ना। पी एक्स बराबर वही मान है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी है, ठीक ना। और एक्स बराबर कितना रखना है, -3 रखना है, यहाँ पर कितना रहेगा, पी -3 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना, ए का मान कुछ नहीं प्लस 1 इंटू, और यहाँ एक्स का मान कितना है -3 प्लस बी, ठीक ना। यहाँ पर 0 रख देंगे शून्य के लिए, एक्स स्क्वायर -3a -3 प्लस बी, ठीक ना। एक्स स्क्वायर -3a प्लस बी बराबर
देखो x का मान यहाँ पर -3 ले रखना था, कितना है -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना 3 3 9, ठीक ना, यहाँ पर कितना हो गया 3 3 9, -3 प्लस b बराबर कितना हो गया 9 में 3 को घटाएंगे 6 बज के उधर जाएंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक ना, -6 हो जाएगा। समीकरण ये 2 हो गया, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 को हल करने का, समीकरण 1 और 2 को हल करने का, ठीक ना। -3 प्लस b और 6 में 3 को घटा देते, बच गया 6 प्लस में, लेकिन वो बराबर के इक्वल को साइड आएगा, क्या देगा माइनस हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर -2a प्लस b बराबर कितना है -2, ठीक ना। -3a प्लस b बराबर -6, ठीक ना। इसको जोड़ते हैं, इसको घटाने पर कर देते हैं, ठीक ना, घटाने पर, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर दे, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर दे, कट गया। यहाँ पर कितना बच गया, a बराबर कितना हो गया 6 में 4 घटाएंगे 4, a में 6 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 4, a बराबर 4, a बराबर 4 है, यहाँ पर भी है, ठीक ना। और समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में का मान रखने पर -2a इंटू 4 प्लस b बराबर कितना है -2a, b बराबर कितना गया -2a प्लस 4 दूनी 8, b बराबर कितना गया 6। देखो a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 6, निकला ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ऑप्शन नंबर डी है। देखो थोड़ा सा बड़ा होता है कोनो सवाल, लेकिन वो सब टेंशन नहीं, इस तरह सब्जेक्टिव यदि मिलता है तो पहले नहीं बनाओ, बाद में बनाना है, ठीक ना। कुछ को सॉल्व करना पड़ेगा, भले इसको सॉल्व करने में कर सकते हो, इसको समझा के इतना लॉन्ग हो गया है, फिर ये सब्जेक्टिव की तरफ दे दिया है, ठीक है। इस तरह से यदि लंबा सवाल रहे तो इससे दूसरा ढूंढे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, हमको हल्का हल्का चुन के बनाना है, सामने वही नंबर रहता है, क्यों भारी चुनेंगे, ठीक ना, इसलिए हल्का चुन के बना लो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आएगा तो बोलना, ठीक। इसको रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर बढ़ते हैं फिर 43 नंबर, ठीक ना। कहता निम्नलिखित में किस द्विघात उपपद के शून्यक 4 - 2 है, ठीक है। किस द्विघात उपपद के शून्यक -4 और 2 है। देखो शून्यक, देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 4, और मान लो कि बीटा का मान कितना है -2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया -2 होता है, 4 प्लस 4 - 2 बराबर कितना हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाता है 4 इंटू -2 बराबर कितना -6 हो गया। और इसका योग फल करता है, द्विघात बहुपद में करता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2x प्लस -6, ठीक ना। इसका जो आंसर हो जाएगा x² - 2x - 6, इसका आंसर है x² - 2x - 6, x² - 2x 4 दूनी 8 ना, सॉरी यहाँ गलती हो गई, क्योंकि यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी तो 8 हो जाएगा सर, 4 दूनी 8, गलती का 6 दे देते हैं, ठीक ना। x² प्लस यह हो गया 8, x² - 2x प्लस -8, x² - 2x, x² - 2x - 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर 44 नंबर देखते हैं। पी एक्स x² प्लस 3x - 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर सभी को पता है कि c बटा ये बटा 4 करना, ठीक ना। भाग देना अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -c बटा -4 बटा 1 बटा 4 है, नंबर कितना है देखो यहीं पर देते हैं -4 बटा 1 बटा कितना है 4, यहाँ पर कितना आएगा -4 बटा 4 कराएंगे वो कितना आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलो 45 नंबर जानते हैं। यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा। देखो शून्यक यदि x का मान -3 दिया है तो गुणनखंड के लिए जो होता है, गुणनखंड के लिए जो होता है, ठीक है, x प्लस 3 हो जाता है, कितना होता है x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 रखो, या x प्लस 3 रहता है, ठीक है। गुणनखंड के लिए कितना हो जाएगा x प्लस 3 करना है,
माइनस में रहता तो वहाँ आंसर आ जाता प्लस में, जब प्लस रहता उसका आंसर सिर्फ किस में चला जाता माइनस, ठीक ना। 46 नंबर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 1 के शून्य का गुणनफल 8 होते 1 का मान रखना, वही रिपीट कर रहा है क्या। चलो गुणनफल दिया है अल्फा इंटू 44, 46 नंबर में, 46 नंबर देखो, 46 नंबर देखने वाले हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 8, सी बटा ए, सी का मान कितना है ए, और 1 बटा ए बराबर 8, ए बराबर कितना हो गया 8, ए बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो 47 नंबर देखते हैं, ठीक ना, कौन सा नंबर देखेंगे 47 नंबर, 47 नंबर, नंबर 47 नंबर। चलो देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर में 13 के शून्य है, एक्स स्क्वायर माइनस 13 बराबर कितना है 0, तो एक्स बराबर कितना होगा √13, प्लस माइनस दोनों में दे दो किसान, क्योंकि माइनस 13 उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर खत्म कर देंगे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो बाद प्लस अगर माइनस नहीं, एक बार प्लस अगर माइनस, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक ना। अब देखते हैं 48 नंबर, एम के किस मान के लिए -4 है, ऊपर के एक शून्य का है, क्योंकि इसमें भी क्या करना है एक्स का मान रखना देना, ठीक है। मान लो कि एक्स बराबर कितना -4 है, कितना है -4, शून्य के लिए पी एक्स बराबर कितना रहेगा, चलिए एक क्वेश्चन करता है, यहाँ पर एक्स बराबर 4 रखना है, यहाँ पर पी -4 डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना रहता है पी -4 लेते हैं, पी -4 लेते हैं, ठीक ना, पी -4 यहाँ पर कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर, -4, ठीक है, इंटू -4 -2, यहाँ पर कितना 2 इंटू एम प्लस 2, ठीक है, इसको हल कर दो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, शून्य के लेने पर हम 0 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 16 प्लस 4, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया -2m -2, ठीक ना। 16 4 20, 20 में 2 घटा देगा, कितना बचेगा 18, 18 को इस पार कर देगा, कितना देगा -18, -18 बराबर -2m, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से काट देगा, कितना हो गया 9 आ जाएगा, एम बराबर कितना लिख दिया 9, एम बराबर 9 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में एम बराबर कितना है 9 है, ठीक ना। ये 49 नंबर जानते हैं, ठीक है, 49 नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं। पी एक्स ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स -1 का एक शून्य 1 है, ए का मान क्या है कोई नहीं रखना है, एक्स बराबर कितना दिया इसमें पी 1 है, ठीक है। 49 नंबर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट रखना है, पी 1 बराबर कितना है, पी 1 बराबर पी एक्स बराबर कितना है, इसका समीकरण में लिखते हैं, ठीक ना, ए इंटू 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट एक्स का मान 1 रखना है, ठीक ना। यहाँ पर -3 इंटू ए -1 इंटू 1 -1 ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ए गुना 1 ए हो जाएगा, ठीक है, -3 गुना 3a माइनस माइनस +3, ठीक ना, -1, यहाँ पर देखो -3a +3 है, यहाँ पर कितना गया 3, 3 में यदि हम एक को घटा दें कितना बचता है, इधर बच गया कितना देखो, यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है, बराबर कितना -2a + 2, ठीक है, इसको इस तरह करेगा तो -2 बराबर कितना -2a बचेगा, माइनस माइनस खत्म, तो ए बराबर लिख सकते हैं 2/2, 2 2 खत्म, तो ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ए बराबर 1 हो गया, ठीक है, ए बराबर कितना हो गया आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए 50 नंबर जानते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 एवं -1/2 है, ये द्विघात बहुपद है, मतलब कौन सा है, इसका बटा करके शून्य दिया है, ठीक ना। इस सभी को मिटाते हैं तब उसके बाद बनाने छोड़ेगा, ठीक ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। आप सभी को देखो शून्य रख के बनाते जाना, साथ साथ में कॉपी कलम रखना है, मैथ में कोताही नहीं करना है बनाने को, ठीक ना, क्या करना है रेगुलर बनाते रहना है। 50 नंबर देखो क्या कहता है, शून्य के एक अल्फा का मान कितना दे दिया है 3/5, ठीक, बीटा का मान कितना दे दिया है -1/2 है, ठीक ना, -1/2 है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 3/5 -1/2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया,
यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पर 5 बराबर 1/10, 1/10, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 3/5 गुना -1/2, कितना हो गया 3/-3/10, ठीक ना, -3/10 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अब द्विघात बहुपद निकालना है तो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जो हम सभी लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना, बराबर कितना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/10, 1/10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3/10, कितना है -3/10, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर शून्य के लिए 0 लिख सकते हैं, x² माइनस x², 0 लिख दिया, x² माइनस 10 माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं x/10 भी, अब प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो -3/10, ठीक ना, बटा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 10 1 10 10 लग उत्तम 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 10x² हो गया -x -3, फिर यहाँ पर कितना है 0, तिरिया गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 10x² -x -3, ठीक है, 10x² -x -3, 10x² -x -3, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक ना। आपसे यहाँ तक क्वेश्चन जान गए, बिल्कुल आपसे को बिल्कुल सटीक सोल्यूशन देने वाले, ठीक है। यदि आपसे अच्छा से एक बार सोल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद अपने दोबारा करने स्पीड हाई हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगा। 51 है, ठीक है, सवाल बचा, ठीक है, 51 देखो कहता है कितना इतना है, तो इसमें द्विघात बहुपद पी एक्स में क्या हो, ठीक है, इसमें कहता है 4/3 करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b बटा जाता है, डायरेक्ट मान रख देता है, ठीक है, -b का मान कितना है -3, ठीक ना, बटा 1 बराबर कितना होगा 4/3 गुना -3, 3 खत्म होता है -4 हो गया, -4 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, -4 नहीं है, -4 तो अल्फा प्लस बीटा तो -b बटा a होता है, -b का मान कितना माइनस क्यों ना प्लस है, ठीक है, माइनस में प्लस, यहाँ भी प्लस से जगह +4 का ऑप्शन नंबर ए, प्लस ही 4 होगा। चलो 52 नंबर देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स का 105 है तो पी एक्स का गुणनखंड होगा x -5 होगा, x -5 क्योंकि प्लस हो जाता है तो वह माइनस होगा, ठीक है, जैसे उल्टा था। यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। हम सीधा सीधे इसका मान निकाले कि इसका मान निकालते, अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको हम बोलेगा यस सर लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा क्या था -b बटा a होता है, ठीक ना। तो b का मान कितना है, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है 5 है, तो -5 बटा a का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा -5 है 25 माइनस क्या प्लस 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। कहता है कि देखो यदि ax³ + bx² + c x त्रिघातीय बहुपद हो तो एक शून्य को तो उसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा, दो शून्य दो करके जो शून्य का गुणनफल आता है उसे कहता है c बटा a, देखो कैसे होता है c बटा a होता है दो करके, ठीक ना। कहता है p के मान किस जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्णता x-2 से विभाज्य है, यानी कि भाज्य है, कहता है x-2 से भाग है। देखो इसमें करना है कि x-2 बराबर क्या करना है 0, तो x बराबर कितना है क्या 2, देखो इसमें रखना है मान, यदि x का यानी कि p का मान x-2 से भाज्य है, ठीक ना। अच्छा देखते हैं x³ + 4x² - 5 px + 8 का पूर्णता x-2 से भाज्य है, तो इसका मान कितना होगा, p का मान देखते हैं कितना है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं 2 का होल क्यूब + 4 × 2 का होल स्क्वायर -p × 2 + 8, ठीक ना, 8 + 2 4 4 4 16 - 2p + 8, ठीक ना। इसको जोड़ो कितना होता है बराबर 0 करते हैं, बराबर 0 रखते हैं, 0 बराबर कितना है 16 16 16 32
इधर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट है -32 बराबर कितना हो गया -2p, माइनस माइनस खत्म 2 से 16, 16 देगा बराबर p, तो p बराबर कितना हो गया 16। देखो p बराबर 16 है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये पूर्ण मतलब विभाग देगा कितना 16 से, ठीक। क्योंकि x पावर n प्लस 1 का एक गुना x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी होगा जब n एक विषम संख्या था, n एक विषम संख्या तभी होगा। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो उसका px का एक शून्यक होगा, x प्लस 1 बराबर होता है 0, तो x बराबर उसका शून्य का -1 हो जाएगा, -a, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b प्लस r में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q का मान कितना होगा, तो इसी में रख देते हैं मान यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर b q प्लस r होता है, a का मान कितना है 37 बराबर b का मान कितना है 4 इंटू q प्लस r का मान कितना है 1, ठीक ना। यहाँ पर इसको इधर कर देंगे कितना होगा 36, 36 में घटा देंगे 37 में घटा देंगे 36, 36 को 4 q से भाग देंगे, 4 से 4, 4 में 36, यानी कि q बराबर कितना हो गया 9, q बराबर कितना हो गया 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यदि बहुपद px का एक शून्य -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का होगा मान, x प्लस 2 होगा, x प्लस 2 होगा, बोले इनके माइनस रहेगा तो उसका प्लस हो जाता है x के साथ। यदि बहुपद px का एक शून्य -1 है तो उसका px का होगा -1 है तो उसका क्या x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो तो सुनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा -d/a, तो -d/a, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 9 नंबर बहुपद इतना है तो इतना का घात होगा तो गुना करेगा ना, y⁻2 गुना y⁻5 करेगा ना, y⁻5 दूनी 10 का अधिकतम घात कितना का अधिकतम घात लेता है, गुना कर दिया शॉर्ट में क्या 10, अधिकतम घात कितना हो रहा है, गुना पावर जुड़ता है ना तो y पावर कितना हो गया 2 + 5 बराबर कितना हो गया y⁻7, अधिकतम घात कितना हो गया, इसका जो घात हो गया कितना हो गया 7 हो गया आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। कोई दिक्कत समस्या नहीं, अब यहाँ के बाद नहीं है, ठीक। अब कुछ नहीं, लास्ट इतना तक था, सॉलिड एक एक करके आपसे बहुपद का चैप्टर समझा दिए, बहुपद का ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। और इससे पूरा विषय बना लेते हैं, बढ़िया वीडियो देख लेते हैं, इससे आपसे पक्का 10 से 11 नंबर आपका गारंटी 7 आएंगे एग्जाम में आने वाला है, और 7 बोल रहे हैं तुमको सॉल्व कर लेता ऑब्जेक्टिव, एक भी बहुपद गलत नहीं है। इस तरह के वीडियो यदि देखना चाहते हैं रेगुलर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में क्या करना है शेयर करना है, क्योंकि आप सबको रेगुलर प्लेलिस्ट बना के ऑब्जेक्टिव अलग और सब्जेक्टिव अलग प्लेलिस्ट बना के देंगे, इसलिए आप सबको क्या करना है रेगुलर देखते रहना क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस, ठीक ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बैंक का प्लेलिस्ट मिलने वाले हैं, ठीक ना। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।